हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लव। कैसे हो बच्चा आप लोग सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार जबरदस्त अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज की जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। आपको पता है खूनी रिश्ते जो हमारा चैप्टर था इसे हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या बोलोगे, खूनी रिश्ते ही तो बोलोगे ना। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से काफी अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हो उन्हें क्लियर करते रहो। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफी अच्छे से आपको पता है। इसे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और वहां पर आप देखोगे कि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb08, क्लास 9th t.m/ttb09 और मेनली आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है, फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको काफी तरह के पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। क्या करना है, आपको फटाक से यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेज। तो फटाक से आपको बाय नाउ पर क्लिक करके सीधे से पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हो, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए, मैं लेकर आया हूं यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, जबकि सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करने पर आपको ये पैकेज ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है। तो फटाक से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है कूपन कोड और बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और आपको यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है पेमेंट की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। आपको क्या करना है, फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है, जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी इस नंबर पर कॉल करके आप कर सकते हैं। ओके,
चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं ही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आपके सामने, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम आज यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ पर ब्लड रिलेशन हमारा चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि इस चैप्टर में हमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, क्लियर। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके डिपेंडेंट होंगे, रिलेशन पजल से रिलेटेड। और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा है कि स्टेटमेंट बेस पर हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, रिलेशन बेस पजल्स बेस पर हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, साथ में मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस के टाइप्स मिलेंगे वो किस तरह के रहने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम। पहले तो यहाँ पर वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ में हमारे यहाँ पर कीवर्ड्स, प्रीरिक्विटीज, लर्निंग आउटकम्स क्या है, ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है। लेक्चर को स्टडी करने का रीजन तो आपको साफ पता चल रहा है। यहाँ पर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज गुड वे टू योर सेल्फ। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, हम अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हम अच्छे से इनको प्रिपेयर कर पाएंगे सारे टाइप्स को। ओके, तो मेनली चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पॉइंटिंग टू अमित, अमित को पॉइंट करके कहा जा रहा है यहाँ पर, अनीता सेड, कौन कह रहा है, अनीता, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज अनीता रिलेटेड टू अमित। तो अमित और अनीता को किस तरह से रिलेट किया जाने वाला है, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। फटाफट से देखो, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, टाइमर आपके पास यहाँ पर है ही सही। फटाफट से क्वेश्चंस रीड करो पहले ठीक से और फिर अपना आंसर दो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से पूरा 100% एफर्ट देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पजल में घुमाया जाएगा, मतलब कि रिलेशंस में इतना उल्टा सीधा ले जाया जाएगा कि किधर से क्या आ रहा है, किधर क्या आ रहा है, ये सोचने लगोगे आप। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से रीड करना होगा क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पॉइंटिंग टू अमित, किसे पॉइंट किया जा रहा है, यहाँ पर अमित को पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। कौन कह रहा है, अनीता। तो देखो यहां पर ये है हमारा अमित, कौन है, अमित, क्लियर। अब अमित को पॉइंट करके कौन कह रही है, अनीता, ये अनीता, ठीक है। क्या कह रही है पॉइंट करके, हिज मदर, किसकी मदर, अमित की, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी माता जी क्या है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, अमित की, ठीक है। अनीता की जो मदर है उनकी डॉटर है कौन, अमित्स मदर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया या नहीं आया। तो देखो ये तो हो गया अमित मदर और यहां हो जाएगा अमित्स मदर मदर, ठीक है, अमित्स मदर मदर। तो हमें यहां पर ये बताना है हाउ इज अनीता रिलेटेड टू द अमित, अमित से अनीता किस तरह रिलेट होने वाली है, फटाफट से बताइए मुझे। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं। अनीता जो है वो अमित को पॉइंट कर कर कहती है कि अमित की जो मदर है, कौन है, अमित की मदर, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, अमित की जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती बेटी है। अब अमित की मदर जो है वो अनीता की मदर की इकलौती बेटी है, तो आपको यहाँ पर अनीता और अमित दोनों को रिलेट करना है। दोनों को किस तरह से रिलेट करोगे, फटाफट से देखो, दोनों में रिलेट करोगे आप मदर से। क्यों, क्योंकि देखो अनीता की जो इकलौती बेटी, अनीता का जो यहाँ पर बेटा है सन, कौन है वो, अमित, ठीक है। अब अमित की जो मदर है, अमित की मदर, ठीक है, कौन है, अनीता की मदर की इकलौती बेटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि ये अनीता कौन है, तो यहाँ पर तो डॉटर और मदर वाला रिलेशन हुआ, ठीक है, कौन सा हुआ, डॉटर और मदर वाला। तो फाइनली अमित और अनीता में क्या रिलेशन होगा, मदर का रिलेशन होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बोलो, नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर फटाफट से, P एंड Q आर ब्रदर,
P और Q हमारे पास यहाँ पर ब्रदर्स है, X एंड Y आर सिस्टर्स, और X और Y क्या है, सिस्टर्स है। सन ऑफ P इज ब्रदर ऑफ Y, जो P का सन है वो क्या है, Y का ब्रदर है। हाउ इज Q रिलेटेड टू X, तो Q और X को किस तरह से रिलेट किया जाने वाला है, फटाक से मुझे बताओ। 30 सेकंड्स का टाइम आपके सामने है, ऑप्शंस पूरे हैं, फटाफट से क्वेश्चन रीड करो और फिर आंसर बताओ। आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, मैं सिर्फ यहाँ पर आपकी हेल्प करूँगा। पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, P और Q आपस में क्या है, ब्रदर्स है। X और Y आपस में क्या है, सिस्टर्स है। सन ऑफ P इज ब्रदर ऑफ Y, P का जो सन है वो Y का क्या है, ब्रदर है। ठीक है। हाउ इज Q रिलेटेड टू X, तो X और Q को हम किस तरह से रिलेट करने वाले हैं, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने बेटा, बिल्कुल ठीक से पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, टाइमर आपके सामने है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लो लेकिन आंसर बिल्कुल करेक्ट। जो कंडीशंस गिवन है हमारे पास, उन कंडीशंस के बेस पर ही हमें आंसर देना है। फटाफट से देखो, 30 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। ऑप्शन ए बी सी डी, मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब आप बताइए क्या आपका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हाँ या ना? चेक करो कि क्या आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है या नहीं, फटाफट से बताओ जल्दी से। देखो P एंड Q, ये क्यों, क्या है, ये आपस में ब्रदर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। X एंड Y, ये आपका X और ये Y, ये क्या है आपस में, सिस्टर्स है। ठीक है। सन ऑफ P, P का सन मतलब कि ये P का सन ब्रदर है किसका, वाइफ का। तो मान लीजिए P का सन, ठीक है, कौन है, लेट कर लेते हैं हम R, कौन है यहाँ पर, R, और ये इस Y का क्या है, ब्रदर है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। P का सन कौन है, R, और ये क्या है, सन है, और R जो है वो Y का यहाँ पर ब्रदर है। जब R Y का ब्रदर है तो हमें रिलेट करना है Q और X और Q कहाँ है आपके पास, ये रहा, और X कहाँ है आपके पास, ये रहा। अब देखो ये दोनों भाई हैं, क्लियर है यहाँ तक कंप्लीट। इसका बेटा है ये, P का सन कौन है, R, मतलब कि P का सन जब R है तो Y क्या है, P की डॉटर। P की डॉटर कौन है यहाँ पर, Y। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। P की डॉटर Y है तो हमें बताना है कि Q और X में क्या रिलेशन होगा, Q और X में क्या रिलेशन होगा। भाई P और Q में हमें पता है कि ये आपस में ब्रदर है, क्या है, ब्रदर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो X है, सॉरी ये Q जो है वो X का क्या है, अंकल है, क्या है, अंकल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। यहां पर क्या रहने वाला है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक समझ में आ गया आपको पूरा या नहीं आया, वापस से एक्सप्लेन करूं, फटाफट बोलो, फटाफट से बताओ हाँ या ना। देखो हमें कहा गया है कि P और Q जो है ना वो आपस में ब्रदर है, ओके, और P का जो सन है वो Y का क्या है, ब्रदर है। मतलब कि मान लीजिए P का सन कौन है, R। अब R जो है वो Y का ब्रदर है, तो हम क्या कहेंगे कि P और Y में जो रिलेशन है वो फादर डॉटर का है। P और Y में रिलेशन फादर डॉटर का है। ठीक है, क्लियर है, ये फादर है और ये डॉटर है, क्लियर। और हमें कहा गया है कि X और Y जो है ना ये दोनों आपस में सिस्टर है। X और Y ये क्या है, यहां पर सिस्टर है। तो हमें पता है कि ये P इन दोनों के फादर हैं, तो Q क्या होंगे, इन दोनों के अंकल। तो यहां पर भी तो हमें यही पूछा गया है कि Q और X में, Q और Y में भी रिलेशन पूछता तो भी अंकल ही आता, Q और X में रिलेशन पूछा गया है तब भी हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर है, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट से, फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बिल्कुल ध्यान से अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी सारी चीजें। चलो नेक्स्ट देखो, इफ मोहन सेज दैट हिज मदर, मोहन सेज दैट हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ द श्याम्स मदर। मोहन की जो मदर है वो क्या है, इकलौती बेटी है, किसकी, श्याम की मदर की। तो देन हाउ इज श्याम रिलेटेड टू मोहन, तो श्याम और मोहन को हम किस तरह से रिलेट करने वाले हैं यहाँ पर, फटाफट से देखो, श्याम और मोहन को आप किस तरह से रिलेट करोगे। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, जो बोला गया है वो मैंने आपको बता दिया है कि मोहन सेज दैट हिज मदर, मोहन कहता है कि उसकी जो मदर है वो ओनली डॉटर है श्याम मदर की, श्याम के मदर की। तो देन हाउ इज श्याम रिलेटेड टू मोहन, तो मोहन और श्याम को किस तरह से यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से मुझे आंसर दे दो जल्दी से, फटाफट से। क्या करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन चारों ही जब आपके सामने है। फटाफट बोलो बेटा, ए बी सी डी ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है। टाइम पूरा लीजिए लेकिन आंसर करेक्ट बताओ। आंसर समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम फाइंड कर पा रहे हैं। अगर आपको एक बार फाइंड करना आ गया तो आप बहुत ही इजीली सारी चीजें सॉल्व कर लोगे। मोहन की इकलौती मदर जो है वो श्याम की मदर की डॉटर है, ठीक है। फिर कहा गया है कि हाउ इज श्याम रिलेटेड टू मोहन, श्याम और मोहन को किस तरह रिलेट किया जाएगा। देखो मैं बताता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर है मोहन, ठीक है, मोहन की मदर, ठीक है, मोहन की मदर है, मान लीजिए यहाँ ये मोहन की मदर है, ठीक है, ये मोहन की मदर है। मोहन कहता है हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ, इसकी मदर जो है, मोहन की मदर जो है वो डॉटर है, क्या है, डॉटर है। डॉटर कौन है, मोहन की मदर, किसकी डॉटर है, श्याम्स मदर, श्याम्स मदर, ठीक है, क्लियर है। अब हमें ये बताना है कि यहां पर ये जो श्याम है और ये जो मोहन है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। देखो अगर श्याम की मदर की इकलौती बेटी कौन है, मोहन की मदर, और श्याम और मोहन की मदर ये दोनों क्या है, ब्रदर सिस्टर, श्याम एंड मोहन्स मदर, क्या है यहां पर, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो जब मोहन की मदर और श्याम दोनों ब्रदर सिस्टर है तो मोहन और श्याम, यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या हुआ यहां पर, मोहन और श्याम, श्याम जो है मोहन के क्या है यहां पर, अंकल है, क्या है यहां पर, अंकल। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, समझ में आया आपको पूरा पूरा, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, बिल्कुल ध्यान से जल्दी से नोट कर लो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राम इज द ब्रदर ऑफ दीपक, राम जो है वो दीपक का ब्रदर है। सुनीता इज सिस्टर ऑफ राजेश, सुनीता राजेश की सिस्टर है। दीपक इज द सन ऑफ सुनीता, दीपक सुनीता का सन है। हाउ इज राम रिलेटेड टू सुनीता, राम और सुनीता को किस तरह से यहाँ पर रिलेट किया जाने वाला है, फटाफट से बताओ। राम और सुनीता को किस तरह से यहाँ पर रिलेट किया जाना है, फटाफट से बताओ। टाइम आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 30 सेकंड्स का टाइम लो, लेकिन करेक्ट आंसर बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से। क्या राम और सुनीता जो है वो सन और मदर होंगे, राम और सीता ब्रदर सिस्टर होंगे, राम और सीता नेफ्यू होंगे, या फादर मदर होंगे, फादर सन होंगे, सॉरी फादर डॉटर होंगे, फटाफट से मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो फिर अपना आंसर दो, बिल्कुल ध्यान से, मतलब बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से। सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है, यहाँ पर जो बोला गया है सिर्फ उस पर आपको ध्यान देना है। 30 सेकंड्स का टाइम है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करो।
फटाफट से। ये हमें 4 रोल दिए हुए हैं, ठीक है, 4 पर्सन्स यही है, क्लियर। अब देखो यहां पर ठीक है, यहां पर आप क्या देखते हो, राम इज द ब्रदर ऑफ दीपक, ये दोनों क्या है, ब्रदर। ओके क्लियर है। चलिए, सुनीता इज सिस्टर ऑफ राजेश, सुनीता जो है सिस्टर है किसकी, राजेश की। क्लियर है, कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए लगता है बोर्ड भी थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है आज, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अपन डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लो, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। यहां पर हमें यहां पर पता चल गया है कि सुनीता राजेश की क्या है, सिस्टर है, दीपक और राम क्या है, आपस में ब्रदर है। तो हम यहां देखते हैं कि सुनीता और दीपक जो है हमारे, सुनीता और दीपक ये दोनों क्या है, मदर सन है, क्या है यहां पर, मदर और सन है, क्या है ये, मदर और सन, ठीक है, इनके बीच में ये रिलेशनशिप है ना, सुनीता जो है मदर है किसकी, दीपक की, ठीक है। अब यहां पर हमें क्लियर नजर आ रहा है कि जब दीपक और राम ये दोनों आपस में भाई हैं, दोनों आपस में भाई हैं, तो इनकी मदर तो एक ही होने वाली है, और वो कौन होगी, सुनीता। तो सुनीता और राम, राम को किस तरह से सुनीता से रिलेट करेंगे हम, सन, राम जो है वो सन है किसका, सुनीता का, ठीक है, राम सन है सुनीता का। ओके, काफी अच्छे से समझ में आया आपको पूरा क्वेश्चन, फटाक से नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, एक मैन को पॉइंट किया जाता है फोटोग्राफ के अंदर। ए वुमेन सेड, मैन को पॉइंट करके वुमेन कहती है, हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हिज ब्रदर्स फादर मतलब कि इसके ब्रदर के जो फादर है वो ओनली सन है किसके, माई ग्रैंडफादर। तो हाउ इज रिलेटेड टू द मैन एंड वुमेन इन द फोटोग्राफ, उस वुमेन और उस मेन को, फोटोग्राफ वाले मेन को किस तरह से यहां पर रिलेट किया जाएगा ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ बिल्कुल ध्यान से, वुमेन और मेन जो फोटोग्राफ में है इन दोनों को आपस में किस तरह से रिलेट किया जाने वाला है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने, बेटा बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से इजीली सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर टाइम आप 30 सेकंड्स का लीजिए, लेकिन करेक्ट आंसर दो मुझे फटाफट, फटाफट से। फोटोग्राफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो पहले फोटोग्राफ देखो, ठीक है, और वुमेन साइड। तो देखो ये आपके पास कोई फोटोग्राफ है, ओके, और ये कोई वुमेन है, क्लियर। अब हमें बोला गया है यहां पर हिज ब्रदर, ये वुमेन जो है इस फोटोग्राफ को इंडिकेट करती है और कहती है हिज ब्रदर मतलब कि इसके ब्रदर, ब्रदर, ओके, क्या है, हिज ब्रदर्स फादर इज मतलब कि इसके ब्रदर के फादर, यहां पर ये ब्रदर हो गया, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इनके फादर, ब्रदर के फादर मतलब कि फोटो और ये दोनों क्या है, सन और फादर, ठीक है। इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इसके फादर जो हैं ये इसके ग्रैंडफादर के क्या है, ओनली सन है, ठीक है, ग्रैंडफादर्स सन, क्लियर। अब हमें यहां पर यह बताना है
कि ये वुमेन और ये मैन इन दोनों में क्या रिलेशन है। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये फोटो है और इस जो फोटोग्राफ में जो पर्सन है इनके ब्रदर के जो फादर हैं वो इस वुमेन के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं। तो ये इसके ग्रैंडफादर मतलब कि ये वुमेन जो है यहाँ पर ये वुमेन, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके ग्रैंडफादर के इकलौते सन, मतलब कि ग्रैंडफादर से सन है ना, ग्रैंडफादर सन जो क्या है इसके फादर है। क्लियर। जब इसके फादर कौन है, इस वुमेन के फादर, यहां पर जो इस ब्रदर है ये ब्रदर, इसके फादर और इस वुमेन के फादर एक ही है। क्लियर। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों, ये क्या है इसके सन है, ठीक है, ये सन है तो ये भी क्या होंगे, सन हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पर ब्रदर्स हैं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये वुमेन और ये फोटोग्राफ में जो पर्सन है ये ब्रदर और सिस्टर है। क्या है यहाँ पर, ब्रदर और सिस्टर। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट चले आगे। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। P, Q, R, S, T, U एंड V आर 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन, जिसमें से 4 तो एडल्ट्स है और 3 चिल्ड्रन है। U एंड V आर गर्ल्स। U और V ऑलरेडी हमें गिवन है, यहाँ पर गर्ल्स है हमारे पास। P एंड S आर ब्रदर्स एंड Q इज डॉक्टर। P और S क्या है यहाँ पर, ब्रदर्स है, Q डॉक्टर है, T इंजीनियर है। मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर, एक ब्रदर की मैरिज हो चुकी है और उसके 2 चिल्ड्रन से। Q इज मैरिड टू S एंड V, Q की मैरिज हुई है S और V से। तो हमें बताना है हु इज R, तो R कौन है यहाँ पर, फटाफट से बता दीजिए कि R कौन है यहाँ पर। क्वेश्चन सारे आपके सामने लिखा हुआ है पूरा, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल इजी से, फटाफट से। 4 पर्सन्स देख लो, सबसे पहले 7 पर्सन्स हैं, ठीक है। इन 7 पर्सन्स में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक तो T है और एक P, S और Q, मतलब कि ये मैरिड है, T और P मैरिड है, S और Q मैरिड है। अब ये जब यहाँ पर मैरिड है तो हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमें S और Q के जो सन है यहाँ, सॉरी S और Q की जो गर्ल है वो कौन है यहाँ पर, V। तो ये तो इनकी गर्ल हो गई, V क्या है, इनकी गर्ल, ठीक है, मतलब इनकी डॉटर है एक तरह से, यही दिया हुआ है हमें। U एंड V क्या है यहाँ पर, गर्ल हो रही है। अब आपके पास कौन बचता है यहाँ पर, आपको सारी चीजें यहाँ पर पूरी नजर आ रही है। R और U, R क्या हो सकता है, R और U जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल देखना है 2 गर्ल्स, ठीक है। तो ये और ये, एक तो R और एक U, R और U, क्लियर। इन दोनों में हम देखते हैं कि ये या तो गर्ल हो सकती है या बॉय हो सकता है, मतलब कि सन या डॉटर, और ये तो ऑलरेडी क्या है हमारे पास यहाँ पर डॉटर है। क्लियर। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो R है वो क्या है, R क्या है यहाँ पर, बिल्कुल आप देख रहे हो आपके पास ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है। T का यहाँ पर और P का, T और P इन दोनों का R या तो यहाँ पर डॉटर हो सकता है या सन हो सकता है। क्या हो सकता है, डॉटर या सन। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, R इज आइदर सन ऑफ P और डॉटर ऑफ P। R या तो सन हो सकता है P का या डॉटर हो सकता है P का। सन या डॉटर होने का मतलब क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें और कुछ नहीं गिवन है यहाँ पर। P का सन तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि सन और डॉटर दोनों में से कुछ है। T से तो कोई रिलेट है ही नहीं, क्योंकि T की डॉटर की तो हम बात ही नहीं कर सकते, या तो सन भी हो सकता है डॉटर दोनों हो सकता है। यूज फादर, यू के फादर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं या तो, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाक से नोट करो बेटा जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट नोट कर लो जल्दी।
चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राधा इज द नीज ऑफ आलोक, आलोक मदर इज प्रिया, सीमाज इज प्रियाज मदर, सीमाज हस्बैंड इज हरी एंड सीमाज हस्बैंड इज हरी, रीताज इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी, हाउ इज आलोक रिलेटेड टू हरी। तो आलोक और हरी दोनों को हम किस तरह से यहां पर रिलेट करेंगे ये बताना है आपको। बिल्कुल ध्यान से देखो फटाक से और फिर आंसर बताओ जल्दी से। जो कंडीशंस गिवन है हमारे पास उन कंडीशंस को देखो। यहां पर हमारे पास रीता है, यहां कौन है हमारे पास, रीता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये रीता और यहां पर हमारे पास दो रिलेशन और हैं, हरी एंड सीमा, क्लियर। अब यहां पर क्या बोला गया है कि राधा इज द नीज ऑफ आलोक, जो राधा है वो आलोक की क्या है, नीज है। तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं, हमें आलोक भी चाहिए, प्रिया भी चाहिए और राधा भी चाहिए, ठीक है। तो फाइनली यहां पर हम देखते हैं प्रिया, यहां हम देखते हैं आलोक और यहां हमारे पास है एक राधा, क्लियर। सारी चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी है कि जो यहां पर हमें ऑलरेडी गिवन है कि रीता इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी, ये क्या है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, किसकी, हैरी की। तो राधा की, तो इस सीमा की क्या होगी, ये मदर होगी। यहां तक क्लियर हो गया हमें, ठीक है। फिर हमें बोला गया है कि आलोक्स मदर इज प्रिया, आलोक की जो मदर है, आलोक की मदर, ये आलोक और आलोक की मदर कौन है, प्रिया, ठीक है, क्लियर। अब हमें यहां पर राधा का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये राधा का कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखो। राधा इज द नीज ऑफ आलोक, आलोक की क्या है, ये नीज है, ठीक है। तो फाइनली अब हमें यहां पर बताना है कि हमारे पास यहां पर आलोक रिलेट टू हरि, आलोक और हरि को किस तरह से यहां पर रिलेट किए जाने वाले हैं, फटाफट से। ऑप्शंस चारों ही सामने हैं, आलोक और हरि। आलोक कहां है, ये रहा, ठीक है। आलोक की सिस्टर कौन है यहां पर आलोक की सिस्टर है प्रिया, ठीक है। और प्रिया यहां पर क्या है, आलोक की मदर है। तो पूरा कॉन्सेप्ट तो आपके सामने हो गया। आप फटाफट से मुझे आंसर बता दो जल्दी से, बिना देर किए हुए जल्दी से मुझे आंसर बता दो। सीमा इज प्रियाज मदर, सीमा क्या है, प्रिया की मदर है। तो इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं हम, मदर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुका है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर हमारे पास जो आलोक है वो हैरिस डॉटर्स सन है, क्या है, हैरिस डॉटर्स सन। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है, बी है, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए। पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन को पॉइंट करके बोला जा रहा है, संजय सेड हिज सन इज माय अंकल, हिज सन इज माय अंकल, हाउ इज मैन रिलेट टू संजय। तो मैन और संजय दोनों को किस तरह से रिलेट किया जाएगा, फटाक से बता दो मुझे आंसर। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से बताओ। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने, बेटा जल्दी से आंसर बताओ मुझे। मेन को पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, पहले मेन बना देते हैं। यहां पर हमारे पास चलो, यहां पर हमारे पास क्या हो गया, बोर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है यार आज ज्यादा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, आने दीजिए। ये आपका मेन हो गया, ठीक है। इस मेन को पॉइंट किया जा रहा है, क्लियर। मेन को पॉइंट करके कौन बोल रहा है, संजय। क्या बोल रहा है संजय, हिज सन इज माई सन्स अंकल। हिज सन मतलब कि इस मेन के जो सन है, मेन के सन, हिज सन इज माई सन्स अंकल, वो क्या है, सन्स अंकल है, किसका,
संजय का। क्लियर? हमें ये बताना है हाउ इज द मेन रिलेटेड टू संजय। तो इस मेन और संजय को किस तरह से रिलेट किया जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने बेटा, जल्दी से आप बता दो मुझे। पूरी कंडीशंस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर हमें यहाँ पर मेन और संजय दोनों में देखना है कि क्या कंडीशन है। यहाँ पर हमें दिया है कि मेन जो है और इस मेन का जो सन है, हिज सन्स इज, इस मेन का सन्स इज माय सन्स अंकल, सन्स का अंकल है। ठीक है, तो हाउ इज मेन रिलेट टू संजय, तो मेन और संजय को क्या रिलेट करेंगे हम। यहाँ पर ये इनके बीच में क्या रिलेशन है, फादर और सन का रिलेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, राम जो है वो श्याम का क्या है, ब्रदर है। महेश इज द फादर ऑफ राम, महेश राम का फादर है। जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया, जगत प्रिया का ब्रदर है। एंड प्रिया इज डॉटर ऑफ श्याम, प्रिया जो है वो श्याम की डॉटर है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हु इज द अंकल ऑफ जगत, जगत की अंकल कौन है। फटाफट से बताइए जल्दी से। फटाफट से बताओ बेटा जल्दी से, कॉन्सेप्ट पूरा आपके सामने है। फटाफट से। ये 5 रोल्स प्ले करने वाले पर्सन्स आपके सामने हैं। ठीक है, अब आपको अपना आंसर देना है बिल्कुल इजीली और अच्छे से। कॉन्सेप्ट पूरा आपके सामने है। फटाफट से जो बोला गया है, राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, राम और श्याम ये क्या है, ब्रदर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, महेश इज द फादर ऑफ राम, महेश ये फादर है किसके, राम के। तो ये श्याम के भी क्या है, फादर है। जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया, ये जगत जो है ये क्या है, ब्रदर है। ठीक है, किसका, प्रिया का। क्लियर? और यहां पर हमें दिया है प्रिया इज द डॉटर ऑफ श्याम, प्रिया जो है ये क्या है, डॉटर है किसकी, श्याम की। क्लियर? अब हमें यहां पर बताना है हु इज द अंकल ऑफ जगत, तो जगत के जो अंकल रहने वाले हैं वो कौन है। इतना सा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है। फटाफट से बताओ, फटाफट से मुझे बताओ कि अंकल कौन है यहां पर जगत के। ये जगत, ठीक है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि राम के फादर है महेश और श्याम के फादर है महेश। ये श्याम की जो डॉटर है ना वो कौन है, प्रिया, और प्रिया का ब्रदर है यहां पर जगत। तो ये दोनों भाई बहन, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। ठीक है, मतलब ये दोनों भाई बहन है, मतलब कि यहां पर श्याम के 2 बच्चे हैं। क्या है, श्याम के 2 बच्चे हैं। कौन कौन से, एक तो यहां पर है जगत और एक है यहां पर प्रिया। ठीक है, जगत मेल है, प्रिया फीमेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमें बोला गया है यहां पर कि राम के जो फादर है वो कौन है, महेश है। तो महेश फादर है किसके, राम के। और हमें पता है राम जो है वो ब्रदर है किसका, श्याम का। तो ये लो, तो फाइनली हमें क्या पता चलता है, यहां पर महेश, राम और श्याम दोनों के फादर हैं। और श्याम के जब 2 बच्चे हैं, एक तो जगत और एक प्रिया, तो जगत के अंकल कौन होंगे, जो राम के भाई होंगे। राम के भाई कौन है यहाँ पर, श्याम, और श्याम के भाई कौन है यहाँ पर, राम। श्याम की डॉटर कौन है, प्रिया। श्याम का सन कौन है, जगत। तो हमसे पूछा गया है कि श्याम का जो जगत सन है, श्याम का जो सन है उसके अंकल। तो श्याम का जो ब्रदर होगा वही जगत का अंकल होगा। श्याम का ब्रदर कौन है यहाँ पर, राम। तो यहाँ पर जगत का जो अंकल होगा वो राम होगा। ओके, क्लियर है, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 10th सॉल्व करो फटाफट से, और फिर मुझे बताओ इसका आंसर। फटाफट बताओ। फटाफट से।
देखो हमें दिया गया है यहाँ पर देयर आर 6 पर्सन्स इन फैमिली, कितने पर्सन है? 6 पर्सन्स, ठीक है, क्लियर। C is the sister of F, A is the brother of the husband of E, D is the father of A and D is the grandfather of F. There are 2 fathers, their brothers, 3 brothers and mother in the family, मतलब 2 fathers है, 3 brothers है and a mother in the family। तो हमें फिर इनका रिलेशंस बताना है। तो पहले तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर देते हैं। देखें A B, ठीक है, यहाँ C हो जाएगा हमारे पास, फिर कंडीशन F की है तो ये F, फिर कंडीशन E की है हमारे पास तो ये E, और फिर कंडीशन हमारे पास D की है। ये लो, अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पर जो जो बोला जा रहा है वो देखो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि A जो है वो D जो है वो क्या है? फादर है। D क्या है? फादर है। किसका? A का। तो ये हो गया फादर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब A और C इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो A और C में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन A और B में है ना ब्रदर वाली रिलेशनशिप है। कौन सी है? ब्रदर वाली रिलेशनशिप। ये क्या है आपस में? ब्रदर। और B जो है, B का सन, वो कौन है? F सन। और यहां पर हमें दिया गया है कि C इज द सिस्टर ऑफ F, तो मतलब कि ये क्या है? सिस्टर है, ठीक है। तो हमें यहां पर ये बताना है कि What is the relationship between E and F? E और F इन दोनों में आपकी क्या रिलेशनशिप रहने वाली है, ये आपको क्लियर करना है। अब मुझे फटाफट से बता दो, सारी चीजें आपके सामने मैंने लिख दी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ E और F में रिलेशनशिप बताना है। क्या होगा? E और F, देखो ये फादर है, ये बच गए, तो ये कौन होगा? सीधी सी बात है, ये मदर होगी, ठीक है। जब ये मदर है, यहां पर ये मदर है, तो F क्या है? यहां पर ब्रदर है, तो F ब्रदर है मतलब कि मेल है। तो फाइनली E और F में मदर और सन का रिलेशन होगा। किसका रिलेशन होगा? मदर एंड सन का रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मदर इन द फैमिली? मदर कौन है फैमिली में? अभी हमने देखा E है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? टोटल कितने मेल मेंबर्स हैं? फटाफट से मुझे देख के बता दो। अब ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, फटाफट से मुझे बता दो कौन से कितने मेल मेंबर्स हैं यहां पर। फटाफट से बताओ बेटा, कितने मेल मेंबर्स हैं? मेल मेंबर्स पूछे गए हैं टोटल। तो देखो ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है और ये मेल है, ठीक है। ये फीमेल और ये फीमेल। तो फाइनली हम क्या देखते हैं? 1 2 3 एंड 4 मेल मेंबर्स है। कितने मेल मेंबर्स है? 4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 4। शायद बोर्ड थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो कितने टोटल मेल मेंबर्स मिले हमें? 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हु इज द हस्बैंड ऑफ ई? ई का हस्बैंड कौन होगा? फटाफट से बताओ। ई का हस्बैंड, ई का हस्बैंड कौन है यहां पर? ये ई और ये डी, ये फादर है और ये मदर है, मतलब कि डी, ठीक है। तो फाइनली आपके पास डी, ओके, सॉरी यहां पर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द कैटेगरी ऑफ ब्रदर? कितने पर्सन्स है ब्रदर्स की कैटेगरी में? फटाफट से मुझे बताओ, फटाफट से कितने पर्सन्स है? फटाफट बोलो कितने पर्सन्स है यहां पर कैटेगरी में? ब्रदर्स की कैटेगरी में 2 ही तो है। ये देखो यार बिल्कुल ध्यान से, फर्स्ट में हमें क्लियर कर दिया गया है कि ये दोनों आपस में ब्रदर है। कितने पर्सन है इतने यहाँ पर? 2। तो फाइनली हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2, क्लियर। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से इसे नोट कीजिए और मुझे एक बार आंसर बता दीजिए। काफ़ी सारा टाइम हो गया वैसे, आपका 45 मिनट्स हो गए हैं। जल्दी से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है भैया, मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन ये है आपका, क्लियर है। ये क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करने हैं, ओके। तो ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे हमारे सारे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। आई होप सारे क्वेश्चंस इजीली अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। अब क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे नोटिफिकेशन की हेल्प से, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।